अब हम लोग शीतरक्तीय प्राणी और उष्णरक्तीय प्राणी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बायोलॉजी का, इसे पढ़ने का प्रयास करेंगे। मैं इसे पूरी तरह से एक्सप्लेन करूंगा और आपको बहुत ही आसान ट्रिक के माध्यम से भी बताने का प्रयास करूंगा। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। देखिए, शीतरक्तीय प्राणी यानी कि कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, इनके जो शरीर का जो तापमान है इसमें परिवर्तन आता रहता है। अगर ये किसी वार्म प्लेस यानी कि गर्म स्थान में जाएं तो इनके शरीर का तापमान में थोड़ा सा परिवर्तन आ जाता है। ये किसी कोल्ड प्लेस में जाए यानी कि ठंड वाले स्थान में जाएं तो भी इनके शरीर के तापमान में थोड़ा परिवर्तन आ जाता है ना। और ये जो परिवर्तन है वातावरण यानी कि आसपास के इन्वायरमेंट के अनुसार इनके शरीर में बदलाव आता है, और जो बदलाव होता है वो इनको वातावरण के अनुकूल बनाता है, यानी कि पूरी तरह से यह वातावरण के अनुकूल बन जाते हैं, ढल जाते हैं उनमें। ये अनियतापी कहलाते हैं, यानी वैज्ञानिक भाषा में इसे ईटोथर्म्स कहते हैं। आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ईटोथर्म्स वाले प्राणी निम्न में से कौन से हैं। मैं आपको सारा कुछ बताऊंगा। ईटोथर्म्स इनका वैज्ञानिक नाम है, शीतरक्तीय प्राणी, और ये अनियतापी कहलाते हैं। अनियतापी कहने का मतलब क्या है? इनके शरीर के तापमान में हमेशा बदलाव रहता है। इसको याद कैसे रखेंगे आप? देखिए, कोल्ड ब्लडेड सी से स्टार्ट हो रहा है तो आप सी से याद रखो चेंज। सी से क्या याद रखेंगे? चेंज। इतना तो आप आराम से याद रख सकते हैं। सी फॉर चेंज। सी फॉर चेंज का मतलब बदलाव, यानी कि शरीर के तापमान में बदलाव होता है। ठंड में यानी कि जब भी ठंड पड़ती है तो इनके जो शरीर की गतिविधि होती है, बॉडी का जो मूवमेंट होता है वो थोड़ी सी धीमी पड़ जाती है, यानी कि इनमें उतना एक्टिवनेस नहीं होता है। ठंड में इनकी जो गतिविधि है वो धीमी पड़ जाती है। इसका उदाहरण है आपका मछली, सांप, मेढक, और आप यहाँ पे छिपकली को भी लगा सकते हैं। छिपकली। अब इसको याद कैसे रखेंगे? देखिए, याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप याद नहीं रखेंगे तो एग्जाम आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए जो बहुत ही आसान ट्रिक है वो है आपका एफ, आर और ए। देखिए, एफ से क्या हो जाएगा आपका? एफ से हो जाएगा आपका फिश, यानी कि मछली। आर से हो जाएगा आपका रेप्टाइल्स, और ए से हो जाएगा आपका एम्फीबियंस। देखिए, एफ फॉर फिश यानी सारे शीतरक्तीय प्राणी है ना। शीतरक्तीय प्राणी के कैटेगरी में वो आते हैं। जितने भी रेप्टाइल है, रेप्टाइल का मतलब सरीसृप जो कि रेंग कर चलते हैं, जैसे कि आपका हो गया छिपकली, मगरमच्छ, सांप, ये जितने भी प्रजाति होंगे वो सारे शीतरक्तीय प्राणी में आएंगे। एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आए और उसमें ऑप्शन में आपको कोई भी सरीसृप नजर आए, रेप्टाइल नजर आए, तो आराम से आप शीतरक्तीय प्राणी में टिक कर सकते हैं। आराम से कर लेंगे आप। उसके बाद है एम्फीबियंस। एम्फीबियंस का मतलब क्या होता है? उभयचर, है ना। उभयचर। उभयचर वैसे प्राणी होते हैं जो जमीन में भी रह सकते हैं और वो पानी में भी रह सकते हैं। जैसे कि एम्फीबियंस है ना, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? मेढक, कछुआ, ये सारे जमीन में भी रह सकते हैं और ये जल में भी रह सकते हैं। इतना तो आपको अच्छा से याद हो गया। इसके बाद हम लोग उष्णरक्तीय प्राणी के बारे में देखते हैं। तो चलिए उष्णरक्तीय प्राणी को भी देख लेते हैं। देखिए, उष्णरक्तीय प्राणी यानी कि वार्म ब्लडेड। वार्म ब्लडेड का मतलब इनका शरीर का जो तापमान है वो बिल्कुल स्थिर रहता है। इनके शरीर का तापमान कैसा रहता है? स्थिर रहता है, यानी कि वातावरण के अनुसार इनके शरीर के तापमान में कोई बदलाव बिल्कुल भी नहीं आता है। ये नियततापी कहलाते हैं।
नियततापी का मतलब इनका जो टेम्परेचर है शरीर का वो कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट का मतलब है स्थिर। इनका शरीर का तापमान, जैसा कि हम ह्यूमन बींग्स हैं, हम मानव हैं, तो हमारे शरीर का तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहता है। अगर हम किसी कोल्ड प्लेस में जाएं या किसी हम हॉट प्लेस में जाएं, हमारे शरीर के तापमान में कोई बदलाव नहीं होता है ना। तो नियततापी कहलाते हैं ये उष्ण रक्तीय प्राणी। ये हमेशा सक्रिय होते हैं, ऑलवेज एक्टिव। अगर हम शीत रक्तीय प्राणी की बात करें तो शीत रक्तीय प्राणी ठंड में इनकी जो गतिविधि थी वो धीमी पड़ जाती थी, लेकिन अगर उष्ण रक्तीय प्राणी की बात करें तो ये हमेशा सक्रिय होते हैं, यानी कि ऑलवेज एक्टिव। ये हमेशा सक्रिय होते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? पक्षी और गाय, है ना। बर्ड, इसका शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बताऊंगा। शॉर्ट ट्रिक क्या, ये बहुत ही इजी ट्रिक है जिसे आप आराम से याद रख सकते हैं। पक्षी यानी कि बी और एम आप याद रखिए। बी से क्या हो जाएगा? बर्ड। सारे पक्षी उष्ण रक्तीय प्राणी में आएंगे। सारे पक्षी किस में आएंगे? उष्ण रक्तीय प्राणी में आएंगे। उसके बाद गाय, गाय किस में आते हैं? मैमल्स। M4 आप याद रखिए, मैमल्स। जितने भी मैमल्स होंगे यानी कि स्तनधारी होंगे जो कि अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, वो सारे किसमें आएंगे? उष्ण रक्तीय प्राणी में आएंगे, यानी कि बी और एम। बी से हो जाएगा बर्ड और एम से क्या हो जाएगा? मैमल्स। बर्ड और मैमल्स। यहां आप चमगादड़ भी डाल लीजिए, क्योंकि चमगादड़ भी किसमें आते हैं? स्तनधारी में आते हैं। एग्जाम में भी बहुत बार पूछा गया है ना चमगादड़। चलिए अब हम लोग उष्ण रक्तीय जीव और शीत रक्तीय जीव से जो प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उसे देख लेते हैं, क्योंकि ऐसा कर लेने से आपका सारा टॉपिक पूरी तरह से कवर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहला है, निम्न में कौन सा शीत रक्तीय प्राणी है? आपको ये बताना है कि कौन सा शीत रक्तीय प्राणी है। शीत रक्तीय प्राणी के शरीर का तापमान क्या होता है? वातावरण के अनुसार परिवर्तित होता है, चेंज होता रहता है। वेल, वेल क्या है? एक मैमल्स है जो कि उष्ण रक्तीय प्राणी है। चमगादड़, चमगादड़ क्या है हमारा? चमगादड़ भी अगर हम देखें तो चमगादड़ भी हमारा उष्ण रक्तीय प्राणी है ना। मेढक, आंसर क्या हो जाएगा? मेढक। मेढक एक एम्फीबियन है और एम्फीबियन क्या होते हैं? शीत रक्तीय प्राणी होते हैं। इधर बंदर भी देख लेते हैं। बंदर क्या है? बंदर एक उष्ण रक्तीय प्राणी है ना। दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा शीत रक्तीय प्राणी नहीं है? इस बार हमें बताना है कि कौन सा शीत रक्तीय प्राणी नहीं है। देखिए खरगोश, पहले में आंसर मिल गया आपको, खरगोश। खरगोश क्या है? शीत रक्तीय प्राणी नहीं है। जबकि शार्क, मगरमच्छ, मगरमच्छ रेप्टाइल है। मेढक क्या है? एम्फीबियन। मैंने आपको ट्रिक बताया था, FRA, F फॉर फिश, R फॉर रेप्टाइल और A फॉर एम्फीबियन। ये सारे क्या है? FRA, ये सारे शीत रक्तीय प्राणी का शॉर्ट ट्रिक था, है ना। एम्फीबियन का मतलब उभयचर, रेप्टाइल का मतलब सरीसृप जो कि रेंग कर चलते हैं, और F फॉर फिश यानी कि सारे मछलियां, उसमें किस में आएंगे? शीत रक्तीय प्राणी में आएंगे, है ना। उसके बाद का आपका क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा वार्म ब्लडेड प्राणी है? यानी कि उष्ण रक्तीय प्राणी है। इनके शरीर का तापमान क्या होता है? वातावरण के अनुसार बदलता नहीं है ना। कछुआ, कछुआ एक उभयचर है ना, यानी कि एम्फीबियन है। जमीन में भी रह सकता है और पानी में भी रह सकता है। सांप, सांप भी क्या है? रेप्टाइल है और ये शीत रक्तीय प्राणी है ना। रेप्टाइल का मतलब सरीसृप जो कि रेंग कर चलते हैं। सारे सरीसृप किसमें आते हैं? शीत रक्तीय प्राणी में आते हैं। वानर, वानर आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि वानर वार्म ब्लडेड एनिमल है, यानी कि उष्ण रक्तीय प्राणी है। जबकि छिपकली भी क्या है? एक रेप्टाइल है, सरीसृप है, रेंग के चलता है, और ये किस में आएंगे? ये आपके शीत रक्तीय प्राणी में आएंगे। इसके बाद निम्नलिखित में कौन सा शीत रक्तीय जीवों के वर्ग से है?
हमें बताना है कौन सा शीतरक्तीय जीवों के वर्ग से है। पहला है गौरैया। सारे बर्ड और मैमल्स किसमें आते हैं? उष्णकटिबंधीय प्राणी में आते हैं। और हमें क्या बताना है? शीतरक्तीय जीव के बारे में। गिरगिट, गिरगिट एक क्या है? सरीसृप है, रेप्टाइल है, तो ये आंसर आपका हो जाएगा गिरगिट, है ना। इसके बाद बंदर, बंदर आपका उष्णकटिबंधीय प्राणी में आएगा, है ना। चमगादड़, चमगादड़ भी आपका उष्णकटिबंधीय प्राणी में आएगा, क्योंकि ये भी मैमल्स में ही काउंट होता है। उसके बाद क्वेश्चन देख लेते हैं, मेढक किस वर्ग का प्राणी है? मेढक किस वर्ग का प्राणी है? तो मेढक आपका उभयचर है ना। मेढक उभयचर है क्योंकि ये पानी में भी रह सकता है और ये जल में भी रह सकता है, एम्फीबियन है, मैंने आपको बताया था FRA, है ना। इसके बाद का क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में कौन सा उष्णकटिबंधीय प्राणी है? उष्णकटिबंधीय प्राणी के शरीर का जो तापमान है वो हमेशा चेंज नहीं होता है। वो चाहे किसी भी माहौल में चला जाए, चाहे वो गर्म माहौल में चला जाए या ठंड वाले माहौल में चला जाए, उनके शरीर का तापमान बदलता नहीं है। तो निम्न में कौन सा उष्णकटिबंधीय प्राणी है? उष्णकटिबंधीय प्राणी में बर्ड्स आते हैं, तो गौरैया आंसर हो जाएगा आपका। जबकि छिपकली ये आपका रेप्टाइल है, सरीसृप है। सांप, सांप भी आपका रेप्टाइल है, ये सरीसृप है। और मेढक, मेढक भी आपका एम्फीबियन है, यानी कि वो शीतरक्तीय प्राणी है। तो हमने प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन कर लिया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना आप कर लेंगे तो शीतरक्तीय प्राणी और उष्णकटिबंधीय प्राणी से सारे क्वेश्चन आप हर एग्जाम में कर सकते हैं।